like we already have. I hope so. Like other many students who have already been with us for last 2 or 3 weeks, I hope so that all the new students would also continue to enjoy this beautiful session for English section in your upcoming FPSC and PPSC and other Public Service Commission exams. Okay, we were talking about we were talking about conjunction, I think. Yes, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन पढ़ लिया था, प्रोनाउन पढ़ लिया था, इसके बाद हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया था, वर्ब पढ़ लिया था, वर्ब पढ़ लिया था, आर्टिकल को पढ़ लिया था और इंटरजेक्शन को भी पढ़ लिया था. नाउ हमारे टू पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते थे जिनमें से एक है कंजंक्शन एंड द अदर इज एंड द अदर वन इज. All right. Can you hear me properly now? Students से सर आवाज बहुत कम आ रही है. Okay. Is it perfect now? Okay. Thank you. Thank you बेटा. सर जिनका आज फर्स्ट डे है, ओके जिनका आज फर्स्ट डे है, दे शुड कंसंट्रेट ऑन टुडेस टॉपिक. हर टॉपिक का एक अपना टेस्ट होता है, हर टॉपिक की अपनी टाइप्स हैं. सो आज आप जिस टॉपिक से ज्वाइन कर रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो है कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं. बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है ग्रामर की क्लास के लिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन टेलिंग यू दैट ग्रामर इज अ गेम ऑफ जीनियस. ग्रामर जहानत की गेम होती है. सो यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन ग्रामर टॉपिक. सो अभी इस तरफ से माइंड हटा लें कि पिछले टॉपिक से क्या होगा. राइट नाउ फोकस ऑन द करंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. It's the second last parts of speech, that is conjunction. So let me share my screen with you. We have 42 participants today. A good number of students is here. Wish you all best of luck. May you get success in your upcoming exam. I think my introduction was enough. That I am Muhammad Qasim, completed my MPhil in Applied Linguistics and have been teaching in various universities and college and running my own online academy, that is Imad Online Academy. Okay. So let me share my screen with you for starting our new topic, that is conjunction. आपने इस टॉपिक को बकिया पार्ट ऑफ स्पीच से अभी अलग करके पढ़ना है, बट जहां जहां कंफ्यूजन होती है आपके एमसीक्यूज बेस्ड पेपर्स के अंदर, वो कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं जहां पे एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी से बिलोंग करता होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ सेम वर्ड कैन बी अ कंजंक्शन, एट द सेम टाइम इट कैन बी एडवर्ब. एक ही वर्ड आपके पेपर में आपने कंजंक्शन का ऑप्शन भी है और एडवर्ब भी, और वो वर्ड दोनों तरह से यूज होता है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस कैटेगरी में आ रहा है. इसके लिए हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि एक ही वर्ड को डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे यूज करके देखते हैं सेंटेंसेस के अंदर. सो आज के टॉपिक में भी कुछ ऐसा ही होगा. सो बी वेरी मच अटेंटिव. अपने पास पेन एंड पेपर जरूर रखें, कागज पेंसिल अपने पास जरूर रखें. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो उनको भी नोट डाउन करें. You can put your questions in the chat box at the end of lecture if the time allows. अगर टाइम बचा लेक्चर के एंड पे तो आपके क्वेश्चंस को भी ले लिया जाएगा. So you can add your questions in the chat box during the lecture. All right, let's begin. So here it is. Can you see my screen now? The student said no sir. Okay, is it visible right now? Yes sir, yes sir. Okay.
ओके लेट्स बिगिन। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बट वी हैड इंटरनेट प्रॉब्लम्स और लेक्चर डिसकंटिन्यू हो गया, तो इसलिए मैं रिवाइज कर देता हूँ और जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए भी, ताकि आज का जो टॉपिक है वो बिगिनिंग से हम पढ़ें। सो अ कंजंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में हम बेसिकली पढ़ते क्या हैं, इंग्लिश में यूज होने वाला एक अकेला वर्ड, एक अकेला लफ्ज, वो 8 टाइप्स में से जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, किस टाइप से बिलोंग करता है, और इसी बेस पे आपके एमसीक्यूज आते हैं पेपर के अंदर इस सेक्शन से जो हम पढ़ रहे हैं। तो कंजंक्शन उस वर्ड को कहते हैं जो सिर्फ दो सेंटेंसेस को और समटाइम्स दो लफ्जों को आपस में जोड़ता है। Conjunctions join together sentences and often make them more compact. जोड़ने के साथ कभी कभी ये क्या करता है, उनको कॉम्पैक्ट बना देता है। कॉम्पैक्ट मीन जहां पे आप वर्ड्स को कम कर दें बट दे आर फुल ऑफ मीनिंग्स, किसी चीज को शॉर्ट कर दें बट वो अपने मीनिंग्स में एनरिच हो। बड़ी चीज को छोटी चीज में पैक कर देना, दैट इज कॉम्पैक्टनेस, प्रिसाइजनेस, इख्तिसार। नाउ जॉन एंड इलियट आर गुड पोएट्स। जब हम ये जुमला बोलते हैं तो इसमें एंड कंजंक्शन है जो कि जॉन और इलियट इन दो नाउन्स को आपस में जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है। अब दरअसल में ये फॉर्म अगर सेंटेंस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है जॉन इज अ गुड पोइट एंड इलियट इज अ गुड पोइट। जॉन एक अच्छा पोइट है और इलियट भी एक अच्छा पोइट है। इन जुमलों को मिला के कॉम्पैक्ट करके शॉर्ट करके जुमला बना कि जॉन एंड इलियट आर गुड फ्रेंड्स, are good poets. So the man is poor but honest is a contracted way of saying the man is poor but he is honest. जब put but दो sentences को जोड़ रहा है आपस में, the man is poor, एक आदमी गरीब है, but he is honest, लेकिन वो ईमानदार है, इसको शॉर्ट कर सकते हैं the man is poor but honest। ये वो चीज है जो आपको सीएसएस के वगैरह के पेपर में इंग्लिश कंपोजिशन का जहां जहां रोल होता है, आइल्ट्स में या सीएसएस वगैरह में, जहाँ पे आपको इंग्लिश लिखना होती है, वहां पे आपको ये चीज बड़ा काम आती है कि आपने किस तरह शॉर्ट वर्ड्स में बड़ी बातें करनी है, थोड़े लफ्जों में बड़ी बातें करना, थोड़े लफ्जों में ज्यादा बात को कन्वे करना, दैट इज कॉम्पैक्टनेस एंड प्रिसाइजनेस। सो द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट का मतलब है द मैन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज हम वहां से हटा देते हैं, शॉर्ट वर्डिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि समटाइम्स हाउएवर द कंजंक्शन एंड ज्वाइन वर्ड्स ओनली, बाज़ औक़ात एंड सिर्फ दो वर्ड्स को जोड़ रहा होता है। इस सिचुएशन में हम उन्हें अलग करके उसके दो सेंटेंस नहीं बना सकते। लाइक टू एंड टू मेक फोर को हम इस तरह नहीं बना सकते कि टू मेक्स फोर एंड टू मेक्स फोर, बल्कि दो और दो, टू एंड टू मिल के एक ही यूनिट बना रहे हैं। हैरी एंड रोमा आर ब्रदर्स, इसमें ये नहीं कह सकते हैरी आर ब्रदर्स एंड रोमा आर ब्रदर्स, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में देखा था। हैरी एंड रोमा केम होम टुगेदर, ये दोनों घर इकट्ठे आए। अब इसमें अलग नहीं कर सकते कि हैरी केम होम टुगेदर एंड रोमा केम होम टुगेदर, बल्कि एंड यहाँ पे सिर्फ टू वर्ड्स को जोड़ रहा है, उन्हें कॉम्पैक्ट नहीं कर रहा। नाउ यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये हम पहले पढ़ा था, मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ फॉर न्यू कमर्स, कि एक वर्ड है दैट, वेयर, एंड, इस तरह के वर्ड। अब ये कंजंक्शन भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, पेपर में आएगा एमसीक्यू, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टे से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट सेंटेंस को देखें ताकि आपको फर्क समझ आए। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ड, ये वो घर है जो जैक ने तामीर किया। अब इसमें आप देखेंगे जो वर्ड है दैट इस सेंटेंस में, वो जोड़ रहा है दो जुमलों को, दो हिस्सों को, टू क्लासेस ऑफ अ सेंटेंस को। उनमें से पहला है दिस इज द हाउस और उनमें से दूसरा है दैट जैक बिल्ड। अब जैक बिल्ड और दिस इज द हाउस को जोड़ रहा है, कौन सा वर्ड इनको ज्वाइन कर रहा है? दैट। सो दैट इज बेसिकली ज्वाइनिंग बोथ ऑफ देम। लेकिन ये सिर्फ ज्वाइन नहीं कर रहा, यहाँ पे दैट का कुछ काम और भी है, और वो क्या है
कि ये यहाँ पे ये बता रहा है, इसका पिछले वाले सेंटेंस के साथ लिंक है। जो जैक ने तामीर किया, जो क्या, वो घर, जो पीछे हाउस का वर्ड लिखा हुआ है। सो ये रेफर बैक कर रहा है। सो इट्स नॉट अ कंजंक्शन हियर, इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हम प्रोनाउन के टॉपिक में बड़ी डिटेल से पढ़ाए हैं इसको, कि विच, दैट, और इसी तरह जो है विच, दैट एंड हु, दे आर रिलेटिव प्रोनाउंस, जो, जिसने, इस तरह के वर्ड्स। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, दिस इज द प्लेस वेयर ही वाज मर्डर्ड। ये वो जगह है जहां वो कत्ल किया गया। अब ही वाज मर्डर की प्लेस बताई जा रही है वेयर के वर्ड से, बट इंट्रोगेटिव सेंस में। सो इट्स आल्सो अ रिलेटिव एडवर्ब, जो एक वर्ब को एक्सप्लेन करे वो एडवर्ब होता है। तो ये वो जगह है जहां उसे कत्ल किया गया। कत्ल करने वाले वर्ब यानी कि मर्डर की प्लेस वेयर में छुपी है। और अब वेयर अकेला उसका मतलब नहीं है, वेयर पीछे रेफर बैक हो रहा है प्लेस की तरफ। ये वो जगह है जहां, यानी उस जगह पर कत्ल किया गया है। तो वेयर यहाँ पे एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन थर्ड सेंटेंस देखें, टेक दिस एंड गिव दैट, ये दो और वो लो। इसमें एंड सिर्फ जोड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा सेंटेंस में। ये दो और वो लो, एंड टेक दिस और गिव दैट को आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो ये यहाँ पे कंजंक्शन है। अभी और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा है जो कंजंक्शन वाला रोल प्ले करता है, वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भी तो सम टाइम टू नाउन्स को या वर्ब और नाउन को आपस में जोड़ रही होती है। तो relative pronouns and relative adverb also join, but they do more. Conjunctions merely join, they do no other work. Conjunction और कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो है उसको जोड़ते हैं। All right. Observe that a preposition, अब preposition की बात आ गई कि preposition भी तो conjunction की तरह दो हिस्सों को जोड़ती है, लेकिन ये सिर्फ conjunction की तरह दो हिस्सों को जोड़ती नहीं है। ये सिर्फ दो हिस्सों को जोड़ती नहीं है, बल्कि जस्ट अ मिनट प्लीज। ये सिर्फ दो हिस्सों को जोड़ती नहीं है, बल्कि क्या होता है, प्रेपोजिशन किसी नाउन को गवर्न भी कर रही होती है। अब इसका क्या मतलब है, ये बात आपको जब प्रेपोजिशन जो पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ना है वहां जाके समझ आएगी कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस तरह से प्रेपोजिशन जो है वो एक नाउन को गवर्न भी करती है। ये हम प्रेपोजिशन के टॉपिक में जाएंगे तो वहां याद करवाइएगा कि हम कंजंक्शन और प्रेपोजिशन का आपस में कंपैरिजन करेंगे। अब हमारे पास कंजंक्शन की एक टाइप है जो कि पेयर की फॉर्म में यूज होती है। सो सम कंजंक्शन आर यूज्ड इन पेयर्स, जैसे कि आइदर और, या तो ये, या तो ये, या तो वो। अब यहाँ पे आप देखें कि आइदर और, आइदर टेक इट और लीव इट, या तो इसे ले लो या इसे छोड़ दो। अब यहाँ पे आइदर और ये दोनों, ये दोनों जो हैं ये दोनों कंजंक्शन है और ये दोनों पेयर की फॉर्म में यूज होते हैं। नाइदर नॉर, इसी तरह इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, अब ये दोनों वर्ड भी कंजंक्शन है। बोथ एंड, ये भी पेयर की फॉर्म में यूज होते हैं। किस तरह, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, हम दोनों चीजें उसके लिए रखते हैं, अपने दिल में मोहब्बत भी और इज्जत भी। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। दो एंड येट, ये अब इंग्लिश में बहुत कम यूज होता है, लेकिन अगर आप शेक्सपियरन इंग्लिश जो है वो पढ़ें तो उसमें आपको
इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा और इस किस्म की लैंग्वेज भी आपको यूज होती मिलेगी दो एंड येट की, कि जिसमें दो का मतलब होता है अगरचे और येट का मतलब होता है फिर भी या लेकिन। दो ही इज सफरिंग मच पेन, अगरचे वो बड़ी तकलीफों से गुजर रहा है, येट ही डज नॉट कॉम्प्लेन, लेकिन वो फिर भी कॉम्प्लेन नहीं करता। वेदर और ये भी दोनों पेयर में यूज होते हैं। आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम चले जाओ या यहीं पे रुको। वेदर और ये दोनों भी पेयर की फॉर्म में यूज होने वाले कंजंक्शन है। इसके बाद है नॉट ओनली बट आल्सो, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। नॉट ओनली ही इज फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट। अब यहाँ पे नॉट ओनली और बट आल्सो कंजंक्शन की फॉर्म में यूज हुए हैं। अब ऐसे सारे कंजंक्शन जो को रिलेटिव या पेयर की फॉर्म में यूज होते हैं, इन्हें कहते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस, जो आपस में रिलेट होकर यूज होते हैं, को रिलेटिवली आते हैं, इकट्ठे आते हैं। और मेयरली को रिलेटिव्स भी इन्हें कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो आपको सीएसएस में या आइल्ट्स वगैरह में कहीं पर भी इंग्लिश में कुछ लिखना पड़े या करेक्ट यूजेज जो इंग्लिश का है उसके लिए पॉइंट काम आएगा। जब भी को रिलेटिव कंजंक्शन आपने यूज करने हैं तो जिस नाउन के साथ इनका ताल्लुक है उससे पहले ये लिखने हैं सेंटेंस में। मसलन ये देखें, ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट आल्सो दिल्ली, उसने ना सिर्फ आगरा का विजिट किया बल्कि दिल्ली का भी। अगर आप ये नॉट ओनली उठा के विजिटेड यानी कि वर्ब से पहले ले आए, हालांकि ये तो आगरा के लिए यूज हो रहा है ना कि ना सिर्फ आगरा बल्कि दिल्ली भी, अगर आप नॉट ओनली उठा के विजिटेड से पहले लगा दे तो क्या हो जाएगा, ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा बट आल्सो दिल्ली, उसने ना सिर्फ आगरा की सैर की बल्कि कुछ और भी किया, ये हो जाएगा फिर इसका मतलब। तो आपने को रिलेटिव कंजंक्शन जिस नाउन के लिए यूज करने हैं उस नाउन से इमीडिएटली बिफोर, उससे बिल्कुल पहले आपने रखने हैं, उससे पीछे सेंटेंस के किसी और वर्ड से पहले नहीं ले जाने। ऑल राइट। अब अच्छा, फर्स्ट हमने टाइप कंजंक्शन की पढ़ी है को रिलेटिव कंजंक्शन। सेकंड टाइप है कंपाउंड कंजंक्शंस। कंपाउंड वो होते हैं जहां पे एक दो तीन वर्ड्स मिलकर एक कंजंक्शन बनाते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी आई वाज ड्रिंकिंग वाटर। सो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड कंजंक्शंस। इसकी मिसालें हैं जैसे इन ऑर्डर दैट, इसलिए के। सो द नोटिस वाज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द फैक्ट्स। नोटिस पब्लिश हो गया इसलिए कि सारे इसको जान लें। अब इन ऑर्डर दैट ये जोड़ रहा है दो हिस्सों को सेंटेंस के। द नोटिस वाज पब्लिश्ड, ऑल माइट नो द फैक्ट्स। सो इन ऑर्डर दैट जो है ये यहाँ पर अगेन कंजंक्शन है और कंपाउंड कंजंक्शन है। इसी तरह ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर के, आई विल फॉरगिव यू ऑन कंडीशन दैट यू डोंट रिपीट द ऑफेंस, आपने जुर्म दोबारा नहीं करना। इवन इफ, अगरचे, हत्ता के, सच एन एक्ट वुड नॉट बी काइंड इवन इफ इट वर जस्ट, अगर इसको जस्ट भी कहा जाए तब भी ये एक्शन ये अमल काइंड नहीं है। अब इवन इफ यहाँ पे कंजंक्शन है जो कि कंपाउंड कंजंक्शन है, इवन और इफ को मिला के कंजंक्शन मिला है। सो दैट तो बड़ा कॉमन है, आप इससे फैमिलियर हैं। लिहाजा ताकि he saved some bread so that he should not go hungry on the morrow, on tomorrow, उसने कुछ ब्रेड बचा ली ताकि वो अगले दिन उसे भूखा ना गुजारना पड़े। प्रोवाइडेड दैट, अच्छा प्रोवाइडेड दैट का बड़े प्यारे प्यारे यूसेजेस हैं इंग्लिश के अंदर जो आपको कॉमन यूज में भी इसकी जरूरत पड़ती है जुमले बनाते हुए। यू कैन बारो द बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सून, तुम किताब बारो कर सकते हो इस शर्त पर कि इसे लौटा दो, यानी एक कंडीशन की एक टाइप बन जाती है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट जब तक कि ये ना हो, इस तरह की।
as through, he walks as through, he is slightly lame. यहाँ पे as दो, सॉरी as through जो है ये कंपाउंड कंजंक्शन है। इसी तरह in as much as, I must refuse your request in as much as I believe it unreasonable, as well as soon as if, he looks as if he were weary, वो यूं दिखता है गोया कि वो थका हुआ है। देन वी हैव, अच्छा अभी हमने बेसिक कुछ टाइप्स पढ़ी कि सिंपल कंजंक्शन होता है, देन वी हैड को रिलेटिव कंजंक्शन एंड देन वी हैड कंपाउंड कंजंक्शन। अब है कुछ क्लासेस हैं कंजंक्शंस की, ये टाइप्स हम क्लासेस की टाइप्स में भी पढ़ते हैं। ये इनके रोल के लिहाज से हैं सेंटेंस में कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इस लिहाज से ये वाली क्लासेस हैं, ये डिवीजन है कंजंक्शन की। इसमें टू क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक है सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। इस पॉइंट को जरा समझिएगा कि अगर इक्वल रैंक की टू क्लासेस, ये क्लास क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, सेंटेंस क्या होता है, ये बड़ा बेसिक टॉपिक है। रेन एंड मार्टिन किताब जो आपको बुक रेकमेंड की गई है उसके फर्स्ट एक दो चैप्टर्स में ये टॉपिक डिस्कस है। इसके अलावा आपको हमारी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी क्लास फ्रेज इन टॉपिक्स पे छोटे छोटे लेक्चर्स मिल जाएंगे। रेन एंड मार्टिन किताब से भी आप पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स में भी आगे चल के हम जब सेंटेंस की टाइप्स पे जाएंगे तो कुछ टच मैं इस टॉपिक का दे दूंगा। अच्छा, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन वो है जब वो इक्वल रैंक की दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है, जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड नहीं कर रही होती। मिसाल के तौर पे देखें, सेंटेंस की दो क्लासेस या दो हिस्से, दो जुमले के दो हिस्से जिनका अपना अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो। मसलन उर्दू में पहले एक मिसाल समझें, मैंने उस शख्स को देखा जो वहां रहता था। अब जो वहां रहता था ये वाली क्लास या जुमले का ये वाला हिस्सा समझ में नहीं आ सकता जब तक पीछे वाला ना पढ़ा हो। जो क्या, भाई वो शख्स जिसे मैंने देखा है उसकी बात हो रही है कि जो वहां रहता था। इसमें इक्वल रैंक नहीं है दोनों क्लासेस का, बल्कि जुमले का एक हिस्सा दूसरे का मोहताज है, डिपेंड कर रहा है। ये इक्वल रैंक नहीं है, एक डोमिनेंट है और एक डिपेंडेंट है, एक मेन है और दूसरा उस पर डिपेंड कर रहा है, उसका मोहताज है। अच्छा, दूसरी तरफ ऐसा जुमला देखें, मसलन परिंदे उड़ते हैं और मछलियां तैरती हैं। इसमें परिंदे उड़ना अलग बात है, मछलियों का तैरना अलग बात है, दोनों क्लासेस इक्वल रैंक की हैं, डिपेंड नहीं कर रही। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो दोनों क्लासेस ऐसियों को जोड़ता है जिनका इक्वल रैंक हो। इसमें एंड, बट, फॉर, और, नॉर, आल्सो, आइदर, नाइदर, नॉर, ये सारे वो कंजंक्शन हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर यूज होते हैं। बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, यहाँ पे एंड दो क्लासेस को जोड़ रहा है, एक क्लास है बर्ड्स फ्लाई और एक क्लास है फिश स्विम। इन दोनों क्लासेस को यहाँ पे जो एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो जोड़ा ही कोऑर्डिनेट करता है, फकत जोड़ता है उन्हें आपस में। अच्छा, अब सब ऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है उन पे जाने से पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की 4 टाइप्स देखते हैं। पहली है कॉम्युलेटिव और कॉपुलेटिव। ये क्या करती है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ ऐड करती है। मसलन we carved not a line and we raised hot stone, इसकी मिसाल पहले भी गुजर गई वही वाली कि birds fly and the fish swim, ये वाली मिसाल भी इसी की थी। कॉम्युलेटिव या सिंपल। उसके बाद है एडवर्सेटिव। नाम याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपके इस तरह से एज सच टाइप्स जो हैं वो नहीं आती। which express opposition or contrast between two statements। अच्छा बेटा, आप सब लोग इसी लिंक पर जरा दोबारा दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। जैसे ये ना दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त वेटिंग लिस्ट में हैं, तो जरा जूम में एरर आ रहा है, उनको एडमिट नहीं किया कर पा रहा मैं। तो आप, ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, इसी लिंक को फौरन से दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।
कैन यू ऑल हियर मी? आप सबको आवाज आ रही है अभी? जी सर, ओके चलें आप दोबारा ही ज्वाइन कर लें। अब कुछ ने लेफ्ट कर दिया, वो जूम में कुछ एरर आ रहा था, तो वेटिंग लिस्ट पे काफी स्टूडेंट्स थे।